क्रोध वो अंगारा है, जब हम इसको किसी दूसरे पर फेंकते हैं तो सबसे पहले ये हमारा हाथ जलाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार गर्ग। तो आज क्रोध पे ही आपको एक कहानी सुनाता हूँ। किसी शहर में देवव्रत नाम का एक मूर्तिकार रहता था। वो बहुत ही सुंदर सजीव मूर्तियाँ बनाता था। उसकी मूर्तियाँ इतनी अद्भुत होती थी, ऐसा लगता था मानो अभी बोलेंगी। पर उसमें एक कमी थी कि उसको क्रोध बहुत जल्दी आता था, और जब उसको क्रोध आता था तो वो अपना आपा खो देता था। तो एक दिन शहर का एक बड़ा व्यापारी उसके पास आया। उसको अपनी कोठी के लिए एक सुंदर सी मूर्ति चाहिए थी। तो उसने देवव्रत को कहा कि आप बहुत बढ़िया मूर्ति बनाएं और उसमें कोई कमी ना हो। तो देवव्रत ने मूर्ति बनानी शुरू की। 1 महीना दिन रात मेहनत करके उसने बड़ी ही सुंदर और आकर्षक मूर्ति व्यापारी के लिए बनाई। तो जब वो आखिरी टच मूर्ति को दे रहा था तो उसका 8 साल का बेटा आया और गलती से उसका पैर छेनी से टकराया और छेनी मूर्ति के चेहरे से टकराई और चेहरे पर एक हल्की सी लकीर आ गई। देवव्रत ने अपना आपा खो दिया। उसको बहुत क्रोध आया और क्रोध में उसने हथौड़ा उठाकर वो जमीन पर मारना चाहता था, पर हथौड़ा मूर्ति को जाकर लगा और मूर्ति चूर चूर हो गई। तो जैसे हथौड़े की आवाज शांत हुई तो देवव्रत का गुस्सा भी कम हुआ। तो वहां से एक संत गुजर रहे थे। तो संत ने देखा कि देवव्रत सिर पकड़कर बैठा है और मूर्ति चूर चूर है। तो देवव्रत ने संत के पैर पकड़ लिए कि महाराज, मैं क्या करूं? मैं अपने क्रोध पर विजय नहीं पा सकता, बड़ी कोशिश करता हूं। तो संत ने एक नुकीला पत्थर उठाकर देवव्रत के हाथ में रख दिया और उसकी मुट्ठी बड़े जोर से दबाई। तो देवव्रत को बड़ा भारी दर्द हुआ। तो संत बोले, देवव्रत, दर्द हो रहा है? उसने कहा, बहुत ज्यादा। तो संत बोले, देवव्रत, फिर छोड़ क्यों नहीं देते इस पत्थर को? तो देवव्रत पत्थर छोड़ देता है तो उसका दर्द कम हो जाता है। तो संत बोले, देवव्रत, क्रोध भी ऐसा ही है, तो तुम क्यों इसको अपने अंदर थाम कर रखते हो? जितना इसको अपने अंदर थाम कर रखोगे उतना ही ज्यादा कष्ट, उतना ही ज्यादा दर्द ये तुम्हारे को देगा। तो देवव्रत शांत हुआ। उसने अपने रोते बेटे को, जो कोने में खड़ा होकर रो रहा था, गले से लगाया, पछतावा किया और संत से बोला, अब मैं कभी जीवन में क्रोध नहीं करूंगा। इस क्रोध ने मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी। तो दोस्तों, कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध हमारे विवेक को हर लेता है। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।